नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ामपुर में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान मध्य प्रदेश के लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो एमपीएसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम हो या फिर फॉरेस्ट विभाग में हो, जेल प्रहरी में हो, सभी में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश का बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। पर मेरा मानना यह है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है उनको भी मध्य प्रदेश के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर वो आगे मध्य प्रदेश का गहन अध्ययन करके किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश राज्य का गठन। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यह राज्य भी भाषाई आधार पर गठित किया गया था। भारत का सबसे पहला राज्य जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था वो है आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर गठित करने के पीछे भी एक कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्री रामुलु, जो कि एक समाज सेवी थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर करने के लिए सरकार से मांग की। सरकार ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। यह देखते हुए पोट्टी श्री रामुलु ने 52 दिनों का आमरण अनशन किया, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया, क्योंकि 52 दिनों का जो अनशन होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के पश्चात आंध्र प्रदेश में भारी हिंसा हुई। यह देखते हुए सरकार को पीछे हटना पड़ा और फिर उसके बाद कंक्लूज़न ये निकला कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन करना पड़ा। और जब गठन किया तो उसकी जो दिनांक थी वो थी 1 अक्टूबर 1953 को। और पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो भाषाई आधार पर जिसका फॉर्मेशन हुआ था, गठन हुआ था, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन होने के बाद बाकी राज्य भी भाषाई आधार पर गठन करने की मांग करने लगे तो सरकार ने इनकी मांग को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 26 दिसंबर 1953 को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने हेतु की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो गई। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सैयद फजल अली और सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू व डॉक्टर के.एस. पनिक्कर। ये उनके सदस्य। राज्य पुनर्गठन आयोग बनने के बाद देश को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित किया गया। उसके बाद हम फिर से मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जिसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया। और मध्य प्रदेश में जो मराठी भाषा क्षेत्र थे उनको मुंबई स्टेट यानी कि महाराष्ट्र को दे दिया गया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप को। ये मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है जो कि भारत के मध्य में स्थित है। और वर्तमान स्वरूप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 के बाद जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया तो उसमें छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके दोबारा से मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसलिए हम बोलते हैं मध्य प्रदेश का जो है वर्तमान स्वरूप। और मैं आपको ये बता दूं कि जब मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एक साथ दोनों ज़िले थे तो उस समय टोटल ज़िलों की संख्या 61 थी और संभाग की संख्या 12 थी। और बाद में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए तो मध्य प्रदेश में ज़िलों की संख्या 45 हो गई और संभाग की संख्या 9 हो गई। और छत्तीसगढ़ में ज़िलों की संख्या 16 हो गई और संभाग की संख्या 3 हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे
राज्य का नामकरण किसने किया? तो भारत के मध्य में स्थित होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश नाम रखा। पंडित जवाहरलाल जी ने मध्य प्रदेश नाम इसलिए इसका रखा क्योंकि ये भारत के बीचों बीच था, इसलिए। और इसके मध्य प्रदेश के उपनाम भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला है नदियों का मायका। नदियों का मायका इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में असंख्य नदियां हैं। आगे चल के हम अभी जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि कितनी सारी नदियां हैं। कुछ बहुत छोटी नदियां हैं, कुछ बहुत ही बड़ी नदियां हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा इसका नाम है सोयाबीन स्टेट। सोयाबीन राज्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा होती है, इसलिए सोयाबीन राज्य भी बोलते हैं। और तीसरा इसका उपनाम है टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कर्नाटका में और दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइगर हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। और चौथा इसका उपनाम है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। और मध्य प्रदेश को जो है लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। लघु भारत के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब 1 नवंबर 1956 को जब इसका गठन किया गया था तब मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्य एक ही थे। तो उस समय जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल था देश में इनका। पहले नंबर पे क्षेत्रफल में जो है मध्य प्रदेश आता था, इसलिए इसको लघु भारत भी कहते हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ इसके तथ्यों की, जैसे कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका दूसरा स्थान है। मैं आपको तीनों बता देता हूँ कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे अपना मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है। और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी आप सभी को पता ही है, भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य की ऊर्जा राजधानी जो है वो है सिंगरौली। सिंगरौली इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोयले की बहुत ज़्यादा खदानें हैं और एशिया की सबसे मोटी जो है कोयले की जो खदान है, कोयले की जो परत है वो सिंगरौली में ही पाई गई है, इसलिए भी इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी किस ज़िले में आता है? ये आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन ज़िले में। और आपको मैं बता दूं कि जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है धूपगढ़, वो भी पचमढ़ी में ही स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य की औद्योगिक राजधानी जो है वो है इंदौर के खेड़ागांव को कहते हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं आपको आगे चल के भी और भी अच्छे से अगले पार्ट में भी मैं डिस्क्राइब करूँगा मध्य प्रदेश को। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।